तो आज हम बात करने वाले हैं आईपीसी की 6 धाराओं के बारे में, यानी कि आईपीसी की धारा 15 से लेकर आईपीसी की धारा 20 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईपीसी की धारा 15। देखिए, आईपीसी की धारा 15 ब्रिटिश इंडिया शब्द को परिभाषित करने के लिए उपयोग किया जाता था, लेकिन इसको एडेप्टेशन ऑफ इंडियन लॉ ऑर्डर के द्वारा हटा दिया गया। हटाने का कारण ये है कि आज़ादी के करीब आते समय और कानूनी सुधारों के दौरान ब्रिटिश इंडिया की पुरानी परिभाषाओं की आवश्यकता नहीं रही, इसलिए इसे निरस्त कर दिया गया, हटा दिया गया। अब चलते हैं आईपीसी की धारा 16 की तरफ। मूल आईपीसी 1860 में धारा 16 का उपयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शब्द की व्याख्या करने के लिए किया गया था, लेकिन इसको भी 1937 के एडेप्टेशन ऑफ इंडियन लॉ ऑर्डर द्वारा हटा दिया गया। कारण क्या था? ब्रिटिश काल के दौरान जब शासन व्यवस्था में बदलाव हुआ तो पुराने कानूनी शब्दों की परिभाषा को बदलने या हटाने की आवश्यकता पड़ गई। इसी प्रक्रिया के तहत धारा 16 को भी हटा दिया गया। अब चलिए आईपीसी की धारा 17 की तरफ। देखिए, धारा 17 सरकार को परिभाषित करती है। सरकार शब्द का अर्थ केंद्रीय सरकार या किसी भी राज्य की सरकार है। इसका सरल अर्थ ये है, जब भी आईपीसी की किसी भी धारा में सरकार शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो उसका मतलब भारत की केंद्र सरकार और राज्यों की सरकारें दोनों होगी। यह स्पष्ट करता है कि कानून की नज़र में केंद्र और राज्य दोनों के प्रति अपराध या उनके अधिकारों को समान रूप से देखा जाएगा। तो आप समझ गए, आईपीसी की धारा 17 सरकार को परिभाषित करती है, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आ जाते हैं। अब चलते हैं आईपीसी की धारा 18 की तरफ। देखिए, आईपीसी की धारा 18 भारत की परिभाषा है। मतलब ये कि भारत शब्द से तात्पर्य भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र से है। देखिए, 2019 से पहले इस धारा में जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर सब शामिल थे, लेकिन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के बाद अब आईपीसी पूरे भारत में समान रूप से लागू होती है, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी शामिल है। तो अब बात करते हैं आईपीसी की धारा 19 की। मतलब असली जज कौन होता है, यानी जज कौन होता है। तो देखिए, साधारण भाषा में हमें लगता है कि जो कोर्ट में काली वर्दी पहनकर बैठता है वही जज है, लेकिन कानून कहता है हर वो इंसान जज है जिसे किसी मामले में अंतिम फैसला सुनाने का अधिकार है, चाहे वो एक मजिस्ट्रेट हो या पंचायत का वो सदस्य जिसे कानूनी रूप से फैसला सुनाने की पावर मिली हो। अगर आप सिर्फ केस को आगे भेज रहे हैं तो आप जज नहीं हैं, लेकिन अगर आप फैसला सुना रहे हैं तो आप धारा 19 के तहत न्यायाधीश हैं। तो आप समझ गए होंगे, धारा 19 जज को परिभाषित करती है कि जज क्या है, न्यायाधीश क्या है। अब बात करते हैं आईपीसी की धारा 20, मतलब न्यायालय। न्यायालय क्या है? न्यायालय की परिभाषा बताती है। आईपीसी की धारा 20 बताती है कि न्यायालय क्या है। ठीक है, यह सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है। कानून कहता है कि जब एक जज या जजों की टीम अपना न्यायिक काम कर रही होती है तो उस स्थिति या उस निकाय को न्यायालय कहा जाता है, यानी जहां न्याय की प्रक्रिया चल रही है वही कोर्ट है। तो आप समझ गए होंगे कि आईपीसी की धारा 15 से जो 20 तक मैंने बताई वो सब के सब परिभाषा है और कुछ नहीं। आप इसको याद रखना चाहे तो याद रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप लॉ की तैयारी कर रहे हैं, एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं तो आप याद कर लीजिए। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में आईपीसी की धारा 21 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।